तंग हाथी होता है। हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहां काफी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की। उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताजा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ, सप्रस करती है अपने शरीर को उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहां से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, कि उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर जहाँ गड्ढा बना रखा होता था उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते, तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है। तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे, और उस खाई में गद गद 3-4 कट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर सारे दिन चिंगाड़ मारते रहते हैं। और वो हाथी मार पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं। अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। फिर पतंग है। अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ कर सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे शरंग कहे मछली ने, अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के एक तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है, और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है। मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ के बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद। फिर बताते हैं भरंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भौरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं, क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भौरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों, कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जाए। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं, उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते।